नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमला। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान हमले की कोशिश की गई। आपने आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला भाजपा ने कराया है। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के गुंडों को नहीं रोका। सीएम आतिशी ने दिल्ली की जनता से की बीजेपी को नहीं जिताने का अपील। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी रंग में रंग गई है। आम आदमी पार्टी सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी इस बार सरकार बनाने के दावे कर रही है। केजरीवाल हर रोज किसी न किसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बीच सीएम आतिशी ने बदरपुर पदयात्रा के दौरान बोली, अगर बीजेपी गलती से भी चुनाव जीत गई तो ये दिल्ली वालों की मुफ्त बिजली, मुफ्त दवाइयां, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा और महिलाओं की मुफ्त बस सफर की सुविधा बंद कर देगी। यमुना में डुबकी के बाद बीमार पड़े दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को यमुना में डुबकी लगाई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना में साथ डुबकी लगाने का न्योता दिया था। चुनाव के दौरान कई बार अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई और उसमें डुबकी लगाने का वादा किया था, जिसे लेकर अब बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। एससी ने शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का दिया निर्देश। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेल में शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष ने दिल्ली उच्च न्यायालय से इमाम की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई पूरी करने और निर्णय लेने को कहा है। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में लागू हो सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण और यमुना प्रदूषण के मुद्दे को लेकर राज्य की आप सरकार पर भाजपा कांग्रेस लगातार हमलावर है। आने वाले दिनों में अगर दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रहती है तो दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर सकती है। इस फॉर्मूले के तहत सड़कों पर वाहनों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकते हैं। बच्चों को प्रदूषित हवा से बचाने को दिल्ली में ऑनलाइन क्लास पर हो रही विचार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के स्कूलों ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। दिवाली के बाद छोटी कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही बदलते मौसम का असर छात्रों की अटेंडेंस पर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों मयूर विहार फेज 3 स्थित एक स्कूल में छात्रों को मास्क वितरित किए गए। साथ ही छात्रों को दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने की शपथ भी दिलाई गई। दिल्ली के इन रूट पर 3 दिन डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास समागम द्वारा कल तक राधा स्वामी सत्संग परिसर भाटी माइंस छतरपुर मेहरौली में सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस धार्मिक समागम को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। अगर आपको इन दिनों ऑफिस या किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलना है तो एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। गुजरात के सोमनाथ में अवैध निर्माण हटाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गिर सोमनाथ में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि गिर सोमनाथ में जिस जमीन पर अवैध धार्मिक ढांचों को ध्वस्त किया गया वह जमीन उनके पास रहेगी और किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी। एलजी ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मिशन मोड में काम के दिए निर्देश। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली के मुख्य सचिव और डीडीएमए के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। भारत सरकार ने लिया अहम फैसला, अब आधार कार्ड में नहीं होगा किसी का नाम। भारत में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड उसकी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। स्कूल में दाखिला हो या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, हर जगह आधार अनिवार्य है। लेकिन आधार कार्ड में अब एक बड़ा बदलाव लाया गया है जो लोगों की निजता से जुड़ा है। अब आधार कार्ड में पिता, पति या किसी अन्य रिश्तेदार का जिक्र केयर ऑफ के रूप में होगा, जिससे व्यक्तिगत रिश्तों की पहचान गोपनीय रहेगी। ये बदलाव कब से लागू हुआ है, ये इसे लेकर आधिकारिक तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने लॉन्च की महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन जनगणना। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने शुक्रवार को 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की है। इस अवसर पर महामारी की तैयारी और भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की महामारी निधि परियोजना भी शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सटीक डाटा की उपलब्धता से सरकार को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशुपालन क्षेत्र में उच्च विकास हासिल करने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
चीन ने देवसांग और डेमचौक से 50% सेना हटा दी। भारत और चीन के बीच करीब 4 साल बाद हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं साल 2020 की स्थिति में वापस जाएंगी और बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। अब भारत और चीन के बीच इस समझौते का असर जमीन पर दिखाई पड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देवसांग में अब तक 50% डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। दोनों देशों की ओर से सेनाएं पीछे हटाई गई हैं। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, एडिशनल सर्वे की मांग खारिज। खबर ज्ञानव्यापी मुकदमे से जुड़ी हुई है। स्वयं भू आइडियल आदि विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मुकदमे में जज युगल शमू ने फैसला देते हुए हिंदू पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है। 1991 के मुकदमे में वाराणसी कोर्ट का फैसला आ चुका है। हिंदू पक्ष के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा है कि हम इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में अपील करेंगे। पाकिस्तान को रौंद कर श्रीलंका फाइनल में, अब भारत की बारी। एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 अपने आखिरी पड़ाव पर है। शुक्रवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को रौंद कर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा सेमीफाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवरों में पाकिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 16.3 ओवर में ही 137 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। आधार कार्ड के साथ किए ये काम तो होगी 3 साल की सजा। आज आधार कार्ड का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी किया जाता है। हालांकि कई बार इसका गलत उपयोग करने पर आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि आधार एक्ट 2016 के तहत डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक जानकारी में छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है। अगर कोई शख्स इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 3 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारतीयों को नौकरी के लिए बुला रहा जर्मनी। चांसलर ने पीएम मोदी के सामने किया बड़ा ऐलान। जर्मनी ने कुशल भारतीय कार्यबल के लिए वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान इस बात की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जर्मन कंपनियों को देश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई स्थान नहीं है। टेस्ला के शेयर में जोरदार तेजी से एलन मस्क की वेल्थ हुई $270 अरब से ज्यादा। बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों में शामिल टेस्ला के शेयर प्राइस में पिछले 1 दशक में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। इससे कंपनी के चीफ एलन मस्क की वेल्थ $33 अरब से ज्यादा बढ़ गई है। टेस्ला के शेयर में लगभग 22% की उछाल के कारण मस्क की कुल वेल्थ बढ़कर $270 अरब से अधिक हो गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला की तीसरी तिमाही में प्रॉफिट में बढ़ोतरी से कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल आया है। मिचेल सैटनर ने पुणे में मचाया ऐसा कदर कि रच दिया इतिहास। मिचेल सैटनर ने इतिहास रच दिया है। वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच की एक पारी में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। पहले स्थान पर एजाज पटेल का नाम आता है, जिन्होंने 2021 में मुंबई टेस्ट के दौरान 117 रन खर्च करते हुए एक पारी में कुल 10 विकेट अपने नाम किए थे। उनके बाद दूसरे स्थान पर पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज रिचर्ड हेडली काबिज है। उन्होंने 2017 में वेलिंगटन टेस्ट के दौरान एक पारी में महज 23 रन लौटाते हुए 7 विकेट प्राप्त किए थे। अब तीसरे स्थान पर सैटनर आ गए हैं, जिन्होंने पुणे टेस्ट की पहली पारी में 53 रन खर्च करते हुए 7 सफलता प्राप्त की है। बटोगे तो कटोगे नारे पर अखिलेश यादव का जवाब। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न भाजपा नेताओं की ओर से चुनावी रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा दिया जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के स्लोगन पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि जब भाजपा के पास बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं दिखती तो वह इस प्रकार के स्लोगन लगाते रहते हैं। रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को फटकार। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीबीआई और महाराष्ट्र राज्य व बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सिर्फ इसलिए चुनौती देने का आरोप लगाया क्योंकि वो हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से है। सीबीआई ने 2020 में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। दिल्ली की सड़कों से 5 लाख कारें हो जाएंगी गायब, लगने जा रहा है बैन। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार चला रहे हैं तो आज से इन्हें छोड़ सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने की आदत डाल लें, क्योंकि परिवहन विभाग जल्दी इन कारों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यानी कि ग्रेब 3 के नियम लागू होते BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहन चलाते पर प्रतिबंध लगेगा। ऐसा वाहन चलाते पाए जाएंगे तो उसके मालिक पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाए।
बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन, सुरक्षा और अधिकारों के लिए रखी ये प्रमुख मांगे। चटगांव में शुक्रवार को हजारों बांग्लादेशी हिंदू अपने अधिकार और सुरक्षा की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के बैनर तले हुआ, जहां उन्होंने सरकार के सामने अपनी 8 मुख्य मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के लिए फौरन स्पीडी ट्रायल कोर्ट बनाए जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही हिंदू पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास सुविधा मिले ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। भारत से पंगा लेकर कहीं का नहीं रहा मालदीव, खुद मोइजू को कम करनी पड़ी 50% अपनी सैलरी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में भारत से जमकर पंगा लिया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। मालदीव की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि खुद मोहम्मद मोइजू को सैलरी को 50% कम करना पड़ रहा है। इसके अलावा मालदीव के कई अन्य सरकारी कर्मचारियों की भी सैलरी कम करने का फैसला लिया गया है। पिछले साल मालदीव के राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय मोइजू ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। पाकिस्तान से ड्रोन से भेजी गई बंदूकें, बाबर सिद्दीकी की हत्याकांड में सामने आई नई जानकारी। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबर सिद्दीकी की हत्या में 3 नहीं बल्कि 4 बंदूकें इस्तेमाल की गई थी। एक और बंदूक हाल ही में बरामद की गई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये बंदूकें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई थी। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आधी रात में नींद नहीं आने से परेशान हुए शिखर धवन, मदद की लगाई गुहार। पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने अपने आश्चर्यजनक पोस्ट से फैंस को हैरान कर दिया। उन्होंने खुलासा किया है कि वह रात को सोने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए दिग्गज ने मदद की गुहार भी लगाई। बता दें कि पूर्व सलामी बल्लेबाज का जीवन हाल ही के वर्षों में संघर्ष भरा रहा है। उनकी जिंदगी बदलावों के साथ गुजर रही है। इस बीच फैंस ने शिखर धवन की पोस्ट पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी। कुछ उन्हें मीम से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जबकि कुछ उनकी मदद करने की कोशिश करते भी दिखे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।